यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। वहीं इस दौरान यात्री वाहनों, मिनी बसेस, मेटाडोर बसेस को 50% सवारी ही बिठाने के निर्देश दिए गए। इसको देखते हुए ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चक्का जाम की घोषणा कर दी गई थी। पिछले 6 दिनों से यात्री वाहन सड़कों से गायब है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगा और 50% किराया नहीं बढ़ाया गया तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जम्मू में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 34 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं जम्मू के रघुनाथ बाजार में रोटेशन के हिसाब से दुकानें खोली गयी, परंतु रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र महाजन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 50% दुकानें खोलने और बंद करने का आदेश समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश सरकार से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और दुकानदारों और व्यापारियों को नुकसान न हो। खरीदार अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि कौन सी दुकान कब खुलेगी। कोरोना की दूसरी लहर से बाजारों में खरीदार बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। प्रशासन को इस ओर तवज्जो देनी चाहिए। भारत कोरोना वायरस की भयंकर महामारी से जूझ रहा है। यहाँ आए दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंभीर संकट से गुजर रहे भारत की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं और कोरोना की जंग जीतने के लिए भारत का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते रविवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपनी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भारत के झंडे के रंगों से रोशन कर देश के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका दोस्त यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्द ठीक हो। जम्मू में सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का सम्मान तो दिया जा रहा है, लेकिन वेतन देने में आनाकानी करने से जम्मू नगर निगम के सफाई कर्मचारी सकते में हैं। शहर में तैनात 1500 एनजीओ सफाई कर्मचारियों को पिछले 1 महीने से वेतन नहीं मिला। शहर के निगम अधिकारी, राजनेता इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते, फोटो खिंचवाते, वीडियो बनाते, फूले नहीं समाते, लेकिन जब बात इनके वेतन की आती है तो कुछ भी नहीं होता। जहां इनका वेतन पहले हफ्ते मिल जाना चाहिए, वहीं इनका वेतन 25 से 30 तारीख के बीच मिलता है, वो भी बामुश्किल से। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है। इस साल फरवरी की शुरुआत में लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोजाना नए मामलों की संख्या काफी घट गई थी। सभी राहत की सांस ले रहे थे। एक्टिव मामलों की संख्या बहुत कम रह गई थी। फिर अचानक कोरोना की दूसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया। वर्तमान हालात को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि एक देश के तौर पर हम पिछले 1 साल के अनुभव से शायद बहुत अधिक नहीं सीख पाए। यदि सीखा होता तो आज इस तरह की भयंकर परिस्थिति पैदा नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट महामारी से बचाव के उपायों के प्रति लोगों की लापरवाही, चुनाव, धार्मिक आयोजन व समारोह दूसरी लहर के मुख्य कारण हैं। केंद्र सरकार द्वारा यूटी जम्मू कश्मीर में युवाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई स्कीमों की घोषणा की। इसके तहत जम्मू कश्मीर के फिशरी विभाग द्वारा युवाओं को अपने मछली पालन के लिए मछली तालाब की स्थापना के लिए सब्सिडी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसकी वजह से शोपियां के कई युवाओं को फायदा पहुंचा है। इससे कई युवा लाभान्वित हुए हैं और सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। वहीं युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं के लिए ऐसी स्कीमें लाने को लेकर धन्यवाद दिया। उन्होंने स्थानीय युवाओं से फिशरी विभाग से संपर्क करके अपना फॉर्म शुरू करने का अनुरोध भी किया है। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने दल बल के साथ कुंजवानी के नजदीक बंदूरक पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम की जमीन पर कचरा निस्तारण इकाई के जारी कार्यों का जायजा लेने के साथ
कर्मचारियों के लिए शौचालय और स्नान घर का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। उन्होंने बंदूरक साइट का विस्तृत दौरा किया और यहाँ डिलक्स टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर रखा। मेयर ने कहा कि शौचालय की यहाँ काफी जरूरत थी, क्योंकि साइट पर काम करने वालों के पास सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि 12.17 लाख रुपए की लागत से शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होगा। कोरोना महामारी ने एक बार फिर माता वैष्णो देवी यात्रा पर ब्रेक लगा दी है। बीते वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन के कारण वैष्णो देवी यात्रा करीब 6 महीने तक बंद रही थी। हालांकि बीते वर्ष अगस्त माह से उपरांत वैष्णो देवी यात्रा सुचारू होने को लेकर धीरे धीरे श्रद्धालु भवन की ओर आने लगे थे और वैष्णो देवी यात्रा सुचारू होने लगी थी, परंतु कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा पर ब्रेक लगा दी है। वर्तमान में यहां वैष्णो देवी के भवन के साथ ही मार्ग, यहां तक कि आधार शिविर कटरा भी पूरी तरह वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राहत की खबर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय देश में 82% लोग कोरोना से उभर चुके हैं और करीब 16.25% मामले यानी कि 28,13,658 मामले अभी भी सक्रिय मामलों की श्रेणी में हैं, जिसकी निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में फिलहाल 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले बने हुए हैं, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। इसी क्रम में कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा के डीसी विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित जिला अस्पताल बांदीपुरा का दौरा कर कोविड-19 की सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। वहीं डीसी बांदीपुरा ने कई बाजारों का निरीक्षण किया और कोविड-19 दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन का जायजा लिया और दुकानदारों को कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। कश्मीर संभाग के डिवकॉम पांडुरंग के पोले ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुरजीत सिंह कुंबलो की मौजूदगी में टीआरसी श्रीनगर में 2 एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दोनों एम्बुलेंसेस जिला अनंतनाग और बारामूला जिलों में काम करेंगी, जबकि इसी तरह की सुविधा जनवरी 2021 में जिला गांधरबल तक भी पहुंचाई गई थी। वहीं डिवकॉम ने NHIDCL को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद कहा और उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इन जिलों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।